ठीक, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। तो head function is used to fetch first n rows from pandas object, ये लिखे हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, and tail function returns last n rows from the pandas object, ये हम लोग लिखे हुए। सिंटैक्स है, सिंटैक्स जो है वो है pandas object, सिंटैक्स जो है वो है pandas object dot head, pandas object dot head, क्लियर, और सर्कुलर ब्रैकेट में n नंबर डालेंगे, हम लोग n नंबर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालो, pandas ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन लिखिए pandas ऑब्जेक्ट डॉट टेल, TAIL, टेल, टेल, और ब्रैकेट्स में डालिए n, ब्रैकेट्स में डालिए n, क्लियर, ऑलराइट। if you do not provide, if you do not provide any value, if you do not provide any value for n, जो नंबर डाल रहे हैं हम लोग, if you do not provide any value for n, then head and tail, then head and tail, clear, will return first five, will return first five and last five rows, clear। ये क्या करेंगे, फर्स्ट 5 और लास्ट 5 रोज जो है वो ये रिटर्न करेंगे, क्लियर। जैसे हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, ऑलराइट। हम लोगों का तो पुराना वाला है क्या, फाइल देखें तो सेव है कि नहीं, ये हम लोग कौन सा करे थे, ये जस्ट लेट मी सी, ये वाला तो नहीं है, 16/3 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 23 नहीं है, अनटाइटल्ड 14th नहीं होगा, देखना पड़ेगा, 13th भी नहीं है, चलो जाने दो, एक मिनट जस्ट लेट मी सी, ठीक, ऐसा करते हैं नया बना ही लेते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। सो IMPORT डॉट्स, ठीक है, pandas as PD, राइट, और फिर क्या करेंगे हम लोग, वी हैव A is equal to PD dot capital SERIES सीरीज, क्लियर, और इसमें हम लोग डाल देते हैं, वैल्यू डालनी है हमको ना, चलो डाटा DATA डाटा इज इक्वल टू, डाल देते क्या डालें, 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60 डाल देते हैं, तो ठीक है 70 डाल देते हैं, 70, क्लियर हो गया। वो अपना इंडेक्स बना लेगा 0, 1, 2 जो बनाना होगा, हाँ, और डी टाइप देने की जरूरत नहीं है, अपना बना लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आ जाते हैं PRINT, प्रिंट कर लेते हैं, और हम कर लेते हैं प्रिंट ए को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, रन करते हैं इसको, देखें, चलो ठीक है, आ गया। अब मान लो हमको जो है इसमें से फर्स्ट 3 रो देखनी है,
पहले 3 दो नहीं तो हम क्या करें, हेड डाल देंगे, हेड वाला फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे ए ऑब्जेक्ट का नाम है, इज द नेम ऑफ ए डॉट हेड, HEAD। हेड चूंकि फंक्शन होता है, जितना ही फंक्शन है, सीरीज एक फंक्शन है, ठीक है। पांडास का फंक्शन, जितने फंक्शन होंगे उनके अंदर क्या होता है, सर्कुलर ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो हेड चूंकि एक फंक्शन है उसका, ठीक है, तो वो यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा, क्लियर। और मान लो 3 देख रहे हैं हमको, तो हम यहाँ पे 3 दे देंगे, अपना नंबर डाल देते हैं, ए डॉट हेड, तो अब आप देखें रन करके, ठीक है। देखो यहाँ दिखा रहा है ना, हेड में जब हमने हेड ए डॉट हेड किया तो ऊपर से उसने हेड लेते हुए 3 उसने दे दिए, 0 1 और 2, क्लियर। और अगर हम लोग यहाँ पे हेड जो है यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसका वर्किंग मेथड क्या था, हेड कर देता है तो 5 ले लेगा, वो बोल रहा है, इट इज सेइंग लाइक दैट, टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अगर हम कुछ नहीं डालेंगे, देखो उसने 5, पहले 5 ले लिया, ठीक है, हमने 6 डाले, नहीं हमने 7 डाले हुए, तो पहला उसने 5 जो है उसने इट हैज टेकन फर्स्ट 5, ठीक है, यही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे, टेल पे, चलो ऐड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ए डॉट टेल, ए डॉट टी ए आई, ठीक है, ए डॉट टेल करते हैं, और हम ए डॉट टेल में डाल देते हैं, मान लो लास्ट 3 देखने हैं हमको, लास्ट 3 देखनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा लास्ट 3 देख ले, लास्ट 3 वाला, ठीक है। कोई भी नंबर डाल सकते हैं हम लोग, तो वो नीचे के जो होंगे वो दिखाएगा, ठीक है। देखो लास्ट के 3 दिखा दिए उसने, ठीक है। छठा, ये 6th इंडेक्स दिखाया, एक्चुअल 7वां है वो ना, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो गया, तो 6 5 और 4, ये 4 उसने इट हैज शोन नेम, क्लियर, ऑलराइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है नहीं डालते हैं कुछ भी, अगर हम नहीं डालेंगे एनीथिंग, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट के 5 वो दिखाएगा, ठीक है। ये इट इज सेइंग लाइक दैट, यही है, लेट अस सी दैट, यहाँ पे। और देखिए लास्ट 5 दिखा दिया उसने, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, ठीक है। तो यही है, तो आपको अगर लास्ट 3 देना, जैसे पूछेगा वो आउटपुट में, पूछेगा कुछ दे देगा, हेड दे देगा, हेड दे देगा, ये कर दिया, वो कोड दे दिया, 2 3 कोड दे दिया उसमें, तो उसने हेड दे दिया, टेल दिया, हेड 2 दे रहा है, हेड 4 दे रहा है, टेल 5, टेल 6, ऐसे कुछ भी दे सकता है नंबर, ठीक है। बोलेगा ये आपका ऐसा ऐसा है, इसमें फाइंड द आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर, अरे, तो यही उसका पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद लिखिए, बस ये लेना है कि अगर हम लोग उसमें जो है कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, वो जो उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में क्या बोलता है, ए डॉट हेड, हेड के अंदर कोई नंबर डालना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑप्शनल है, तो नंबर जो है या तो डाल भी सकते हैं और नहीं भी डालेंगे, और अगर हम नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, उसको 5 ले लेगा, 5 वैल्यू ले लेगा अपने, उसका वर्किंग मेथड ऐसा है, ठीक है। और अगर हम डाल देते हैं वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली जो वैल्यू डालेंगे उसके अनुसार वो करेगा, अपने इंडेक्सिंग लास्ट के 3 रोज निकाल देगा, ठीक है। तो ये उसका बेसिक वर्किंग मेथड है, क्लियर। लेट्स मूव डाउन नाउ। अब हम आ जाते हैं आगे, वेक्टर ऑपरेशंस। नेक्स्ट डालो, क्लियर, वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। Vector operations means that vector operations means that vector operations means that if you apply means that if you apply a function, if you apply a function or expression, if you apply a function or expression, then it is एक मिनट, then it is individually applied, और कौन आ रहा है, कोई और आया कि नहीं, हाँ, then it is individually applied on each item, on each item of the object,
it is applied on each item of the object. ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया, हम लोग वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हर चीज पे हम लोग कर सकते हैं, क्लियर? जैसे यहाँ पे वो बोलेगा, ये मान लो हम करना चाहते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 10, ए प्लस 10 कर रहे हैं, ठीक है? और हम फिर यहाँ पे जो है प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, इसको कर रहे हैं प्रिंट बी को, प्रिंट बी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग बी कर लिए, ठीक है? और इसको रन कर रहे हैं, रनिंग में देखो। तो उसने क्या किया, हर पे उसने 10 मार्क्स जो है, 10 नंबर जो है, सॉरी मार्क्स नहीं, 10 नंबर्स क्या किया उसने, सब में ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये वेक्टर ऑपरेशंस होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो हम लोग किए, थोड़ा किए थे उस दिन, यहाँ पे हम लोग मान लो स्टार डाल देते हैं, ठीक है? ए स्टार 10, तो क्या करेगा, और में वो क्या करेगा, 10 को वो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है? बस इसका थोड़ा सिंटैक्स याद रखना होगा, कैसे काम हो रहा है, ये कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है? सब पे उसने 10 ऐड कर, 10 मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो है वो सब यू कैन डू थिंग, ठीक है? क्लियर? ऑलराइट, एक और चीज देखना होगा इसमें, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये तो हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और कर सकते हैं, इसमें से कितने नंबर जो है लेस देन 50 है, ऑलराइट? इसके नंबर जो है वो लेस देन 50 कितने हैं, ठीक है? तो ये हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक, देखते हैं, लेट्स सी। तो हम लोग है ए ग्रेटर देन 50, ए ग्रेटर देन 50, ठीक है? ए ग्रेटर देन लेस देन 50, चलो ए ग्रेटर देन 50 कर लेते हैं, ठीक है? ए ग्रेटर देन 50 करते हैं, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग एंटर कर दें, इसको रन कर रहे हैं कोड में, और यहाँ रन कर रहे हैं, ठीक? देखा, तो उसने क्या दे दिया, ए ग्रेटर देन 50 दे दिया, तो उसका मतलब पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स है, और पांचवा वाला भी फॉल्स है, उसके बाद ये दो ट्रू है, ये दोनों ट्रू हो गए, ठीक है? तो वो ट्रू वैल्यू जो है डी टाइप उसका बूलियन रिटर्न कर दिया, ठीक है? तो ये भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये भी पता करना है आपको, कौन सी चीज कितने से बड़ी है, क्या उसमें कोई ऐसा डाटा है जो 50 से बड़ा है, या कोई ऐसा डाटा है जो उससे कम है, भाई? तो ये चीजें भी हो सकती है, क्लियर? और यही पे जैसे आप मान लो आपको इंडिविजुअली पता करना है कि भाई ये मेरा जो है ए पे जो है क्या 2 वाला इंडेक्स जो है वो बड़ा है कि नहीं, छोटा, तो कर सकते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे हम? ये वाला ए के 2 पे, ए के 2 पे ये ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, क्लियर? अगर हमको ये पता करना है तो हम क्या कर, फिर हम रन करें, चलो रन करें, देखो आया फॉल्स, यहाँ फॉल्स रिटर्न किया उसने, ये बाकी पुराना वाला आउटपुट है, फॉल्स रिटर्न कर दिया उसने। तो अगर A2 ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, A50 कोई चीज है, इस तरह से भी आउटपुट में वो बना के पूछ सकता है, ठीक है? वैसे तो बहुत इजी है, तो मैथ वाले लोगों को लॉजिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा वो मेथड, ठीक है? ये चैप्टर खत्म भी होने वाला है, सीरीज वाला, ठीक है? तो ये A2 ग्रेटर देन, बस आपको सिंटैक्स देखना होगा कहाँ क्या चीज लगाना है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, या ये स्क्वायर ब्रैकेट में कब लेना है, और बड़ा वाला जो है, जब आप यहाँ पे ए ग्रेटर देन 50 करेंगे तो क्या होगा, वो पूरे सीरीज को मानेगा, ठीक, पूरा सीरीज ले लेगा अपना इनपुट में, और उसका फिर चेक करेगा हर का फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू, जो होगा वो देता रहेगा। और अगर आपको इंडिविजुअली पता करना है, तो कोई भी चीज इंडिविजुअली पता करनी है, उसमें कोई भी काम करना है आपको, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के उसका इंडेक्स आप डाल देंगे, ठीक है? और उसके बाद जो काम करना है वो आप करते जाएंगे, उस पर्टिकुलर बंदे पे काम करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग किए थे A2 में हम लोग किए थे, क्या किए थे A2 में, और कोई मैनिपुलेशन करनी है मान लो, A2 में A2 इज इक्वल टू मान लो 100 कर रहे थे हम लोग, तो इंडिविजुअली जिसपे भी काम करना है हम कर सकते हैं, तो हम लोग किए थे ना, वी हैव डन दिस, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करते हैं, PRIN, प्रिंट कर लो, प्रिंट करके हम लोग ए देख ले, प्रिंट पे हम लोग यहाँ पे जो है ए दे देना, ठीक है? यहाँ पे ए दे देंगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब हमको क्या करें, A2 पे वो 100 उसने चेंज कर दिया, 0 है, 1 है, 2, 30 है ना, तो 30 वाले पे वो 100 लाएगा, अभी देखिए सीरीज चेंज कर दिया उसने। तो इंडिविजुअल पे जो भी काम करना है तो हम
तो नहीं हुआ। चलो आगे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया उसने क्लियर। देखो 100 लाया ना, 2 वाले इंडेक्स पे वो 100 ले आया, ठीक है। तो इंडिविजुअली जब भी आपको काम करना है, किसी भी चीज से बोलता है वो कि इंडिविजुअल हमको चाहिए, या हमको 3 को चेंज करना है, 4 को ऐड करना है, जो भी करना है, अगर इंडिविजुअल जाना है तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर उसका इंडेक्स डाल देंगे, ठीक है। यही सीरीज का एडवांटेज है। नुम्पी में क्या होता है, नुम्पी में वो एडवांटेज नहीं मिलता, इंडेक्स का एडवांटेज नहीं। नुम्पी में क्या प्रॉब्लम है, नुम्पी तुम लोग किए थे ना, 11th में किए हो गए। अच्छा, नुम्पी में क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट जो होता है नुम्पी में, वो 0 1 2 3 इंडेक्स वो अपने आप बनाता है, ठीक है। आगे समय, और उस इंडेक्स को तुम चेंज नहीं कर सकते। जो इंडेक्स नुम्पी ने बना दिया 0 1 2 3 डाल दिया, वो इंडेक्स आप जो है आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो इंडेक्स बनाए गए हैं आपने, बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 इसमें भी बनाता है, लेकिन इसके अंदर एबीसीडी डाल सकते हो, राम मोहन सोहन, जो चाहे आप इंडेक्स, इसका नया इंडेक्स डाल सकते हैं आप, समझ में। तो ये उसका एडवांटेज, ये उसके कुछ एडवांटेज होंगे, जो वर्किंग में कुछ हो सकता है उसका एडवांटेज उसको मिलता हो, ठीक है। इसीलिए उन्होंने पांडास का एक नया सीरीज बना दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये डाटा साइंस का टॉपिक है ना, ठीक है। जब आप थोड़े हायर क्लास में जाएंगे तो डाटा साइंस एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, वो नया फील्ड डेवलप कर रहा है ना। जैसे दे हैव डेवलप्ड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया नया फील्ड डेवलप हो रहा है, जिसमें वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें अब ये जो सिलेबस उन्होंने डाला हुआ है, ये डाटा साइंस का सिलेबस है, ठीक है। उससे डाटा एनालिसिस करनी है। डाटा एनालिसिस में तुम्हारे पास डाटा है, बिजनेसेस के डाटा है, बिजनेस के मॉडल्स हैं, उन पे वर्क करना है और हमको प्रॉफिट में लाना है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे तुम्हारे हम लोग, जैसे कोई मॉल्स है, एग्जांपल है, जैसे मान लो, ठीक है, मॉल पे जो लोगों ने रिसर्च किया, मॉल्स में बिहेवियर पे उन्होंने रिसर्च किया, डाटा पे रिसर्च किया, और उस पर रिसर्च किया, तो उन लोगों को पता चला कि मॉल जो होते हैं, वहां पे बंदा जो है पैसे वाले लोग जाते हैं, तो 5 6 10, जैसे जूता खरीदने जा रहा है कोई, तो जूता खरीदने जा रहा है तो वो देख रहा है कि यार यहाँ पे तो लोग जेब में पैसा भर के आ रहे हैं, ये तो पैसा खर्च करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे ना। तो उनके उन्होंने डाटा एनालिसिस किया, डाटा माइनिंग किया, ठीक है। वहां से इंटरप्रेट किया, यार ये तो बंदे यार पैसा खर्च करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको हम कंसेशन क्यों दें, समझ में। तो उनके फिर वो लोग, उन्होंने ये सोचा कि भाई छोटी दुकानें जो होती है वहां पे कंसेशन देके वो लोग जो होता है कस्टमर को मतलब मतलब जो है लालच देते हैं कि 10% का हो जाए, 20%। लेकिन मॉल में जो जा रहा है उसको 10% 20% डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है कि उसके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है, वो तो पैसा खर्च करने आ रहा है ना वहां पे, है ना। वो फिल्म देखने आ रहा है, 200 रुपया पर टिकट वो दे रहा है, करता है वो 1000 रुपया खर्च करने को तैयार है। जब कोई आदमी खर्च करने को तैयार है तो मैं क्यों उनको कंसेशन दूं, मैं अपना बिजनेस क्यों खत्म करूं, है ना तुम्हें। तो ये जो होता है डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस का टॉपिक है ना। जैसे तुम मान लो कोई जैसे पेपर आईटी का दे रहे हो या कोई दे रहे हो, उसकी ट्रेंड्स को पकड़ना, यार पेपर कहाँ से आ रहा है, कौन सा चैप्टर, कोनिक सेक्शन से कितने आते हैं, कुछ 3 आते हैं, 2 आते हैं, कितने आ रहे हैं, है ना तुम्हें। और मेरे को अच्छा बताओ यार, कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने, कॉम्प्लेक्स से एक ही आता है, छोड़ो जाने दो, ये नहीं करते यार। ये टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे मान लो इसमें से इतना आता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कौन सा टॉपिक है जहां से वो पकड़ रहे हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो पकड़ रहे हैं, वो हर बार रिपीट होते हैं, वो ट्रेंड्स पूरा वो क्या करते हैं कंप्यूटर में डालते हैं वो लोग, है ना। तो कोचिंग वाले होते हैं वो डालते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन वो बनाते हैं फिर कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये डाटा साइंस का टॉपिक हो गया, है ना। जैसे मैथ था ना, शुरू में मैथ बना, सबसे मदर ऑफ ऑल साइंस इज क्या है, व्हाट इज दैट, मैथ, है ना। मैथ बना, तो मैथ डेवलप किया, तो फिर उसके बाद भाई फिजिक्स हो गया। अभी 11th स्टैंडर्ड में आप लोग जो पढ़े हैं वो टोटल टोटल क्या है, वो तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स है ना, न्यूटन्स लॉ, ये सब मैथ्स के टॉपिक है ना। इसीलिए 11th में स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आती है, वो तो मैथ्स का टॉपिक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स यूपी बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ अलग से वो होता है, एक अलग सब्जेक्ट होता है, वो मैथ का सब्जेक्ट है ना। तो मैथ जब डेवलप किया तो आगे चल के धीरे धीरे वो, फिर वो जब साइंस के रूप में डेवलप हुआ, एक अलग ब्रांच डेवलप होगी, तो उन्होंने क्या, ये फिजिक्स हो गया, ठीक है। फिर केमिस्ट्री डेवलप किया, ये केमिस्ट्री वाला लाइन हो गया, केमिस्ट्री डेवलप करने लगी, तो फिर वो केमिस्ट्री बन गया। फिर केमिस्ट्री अपने में और डेवलप करने लगा, और डेवलप करने लगी, तो फिर उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे और निकलने लगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हो सकता है आगे चल के कोई ऐसा वो टॉपिक हो, करते होंगे लोग जो रिसर्च वाले होंगे, जो जानते हो केमिस्ट्री वाले, उसमें भी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, उसमें एक और ब्रांच निकल गया, फिर वो अपने में एक साइंस बन गया। तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे ही हुआ, कंप्यूटर में डेवलप हो रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, ये डाटा साइंस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है, और वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, समझ में। तो ये जो टॉपिक है तुम्हारा,
डाटा पांडास वाला है, डाटा फ्रेम का, ये डाटा एनालिसिस का टॉपिक है। एक होता है टॉपिक एल्गोरिथम वाला होता है, जिसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं कि कोई भी काम करना है आपको, तो वो कंप्यूटर से आप एल्गोरिथम क्या, व्हाट इज एल्गोरिथम, आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में थोड़ा देखा होगा। देखो एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कितने छोटे स्टेप्स में करा जाए, कितने छोटे स्टेप्स में सॉल्व किया जाए, समझ में। तो ये जो होता है कैसे किया जाए, जैसे मान लो रूट बन रहा है, तो ये जो नेटवर्किंग में होता है, नेटवर्किंग टॉपिक में जैसे मान लो जैसे आपको यहाँ से बीएचयू जाना है, ठीक है, तो नेटवर्किंग में जैसे डाटा को यहाँ से वहां भेजना है, ठीक है, और रास्ते में बहुत सारे हिंड्रेंस रास्ते हैं यहाँ वहां, तो उसमें से कौन सा रास्ता चूज किया जाए। जैसे मान लो एक रास्ता है जिसमें जाम लगा हुआ है, लेकिन वो छोटा रास्ता है, और एक रास्ता है बड़ा रास्ता है, लेकिन वो लंबा रास्ता है, लेकिन उसमें पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, लेकिन वहां जाम नहीं है। तो कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्किंग में डाटा को जब भेजता है, तो वो उन चीजों को चेक कर लेता है, अपने आप एल्गोरिथम डिसीजन लेता है वो, हालांकि उसके पास डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीजों को यूज करके वो डिसीजन लेता है कि भैया हमको किस रास्ते से, हम कितने टाइम में, हमको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। अगर जाम वाला रास्ता है तो वहां तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाए, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, उस रास्ता नहीं पकड़ना है। तो वो कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, डाटा को कैसे भेजता है, यहाँ से पूरे इंटरनेट में जो है डाटा भेजा जा रहा है, एक दूसरे को डाटा भेजा जा रहा है ना, बाइट्स बिट्स ये सब भेजा जा रहा है, तो उसमें कौन सी शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम है, क्या है, यही जब काम जो है रूटर करता है। रूटर आपने पता होगा, आपने पढ़ा है रूटर, नेटवर्किंग में एक रूटर होता है, नेटवर्किंग टॉपिक में रूटर होता है, ठीक, रिपीटर्स होता है ना, रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स, ठीक है, जो सिग्नल जैसे 80 मीटर तक पहुंचा कोई सिग्नल, जैसे मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ के, तो बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, उतने दूर आऊंगा, फिर वहां जाके मेरी आवाज जो होगी वो क्या होगी, डिम हो जाएगी, है ना। तो वहां पे फिर अगर मैं रिपीटर लगा दूंगा, जैसे माइक्रोफोन है, रिपीटर लगा दूंगा, तो रिपीटर क्या करे, फिर से उसी को एम्पलीफाई कर देगा, समझ में, वो सिग्नल को फिर से उसी स्ट्रेंथ पे, जैसे मैंने यहाँ से भेजा उतने वहां उसी स्ट्रेंथ से फिर से एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। एम्पलीफाई करने से क्या होगा, उसमें और प्रॉब्लम आएंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगे, उसके बाद नॉइसेस भी अटैच हो जाएंगे, नॉइसेस भी एम्पलीफाई हो जाएंगे, समझ में। तो ये सब चीजें हैं, ये नेटवर्किंग में जो है रूटर रूटर जो होगा, मेरे ख्याल से छूट गया होगा तुम्हारा, इतना डिटेल में है नहीं ये चीज, लेकिन कभी आएगा एग्जाम में तो पूछ लेंगे, तो आप समझ सकते हैं। रूटर जो होता है वही करता है, वो रूट बनाता है, मुझे यहाँ से वहां अमेरिका डाटा भेजना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि यूजर्स जो होते हैं कंप्यूटर में, आदमी नहीं होता, वन कंप्यूटर इज हैंडलिंग अदर कंप्यूटर, यूजर इज कंप्यूटर, वन कंप्यूटर इज यूजर, एंड ही इज हैंडलिंग, वो इट इज हैंडलिंग डाटा ऑफ अदर, है ना। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे पे काम कर रहा है, तीसरा चौथे पे काम कर रहा है, इट इज लाइक दैट। हालांकि यूजर्स जो होते हैं वो लोग, ठीक है, अरे यूजर्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग यूजर्स। अब कंप्यूटर में जो है, वन कंप्यूटर इज मैनिपुलेटिंग द अदर कंप्यूटर, वो उसको मैनिपुलेट, तो उसमें रूट बनाना है, कितना शॉर्टेस्ट रूट बनाए, कितना, उसके लिए एल्गोरिथम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, कि वो यूज करेगा एल्गोरिथम, चेक करेगा कौन सा, फिर ये एल्गोरिथम नहीं काम कर रहा है, दूसरा एल्गोरिथम लगाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो यही सब टॉपिक है। तो आई एम कमिंग टू डाटा साइंस। डाटा साइंस जो होता है, उसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है उसको एनालिसिस किया जाए, उसको डाटा माइन किया जाता है, और अपने प्रॉफिट के लिए उस बिजनेस को यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझे उसको, जैसे मान लो मैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आपका डाटा ले लिया, सब बच्चों का स्कूल में आ गया डाटा, ठीक है, ऑलराइट। अब डाटा आ गया, अब डाटा में जो ट्रांसपोर्ट का नंबर भराया गया सबका, तो हम जैसे अतुलन कॉर्नर वो ये समझ जाएगा डाटा से कि भाई हमारे बच्चे जो है वो गिरेड बाजार या पांडेपुर या इसी एरिया से मैक्सिमम आते हैं, तो हम अपनी बसें चलानी होगी हमको। अगर हम नई बस खरीद रहे, 10 बस खरीद रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इन्हीं रूट पे चलाएंगे, पांडेपुर वाले रूट पे चलाएंगे, इसी एरिया पे चलाएंगे, ठीक है। हम बीएचयू वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीएचयू में तो बीएचयू से बहुत कम बच्चे आते हैं, एक दो आते होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो हम अपना पूरा जो है, हमारी गाड़ियां क्यों वेस्ट हो, तो ये जो है ये डाटा साइंस में आता है टॉपिक। डाटा को एनालिसिस करना है, डाटा आर द मेन पैसा दुनिया में। अब जो डाटा का पैसा है, तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे डिटेल्स हैं, तुम्हारे जो, इसीलिए लोग हैक करते हैं, देख रहे हैं फेसबुक वाले, डाटा आपका बेच देते हैं, प्रोफाइल बेच देते हैं, आपके डाटा बेच देते हैं, एज है, ये है, वो है, तो उनको, उनके पास डाटा पहुंच जाएंगे जब, जो कंपनी खरीद रही है, जैसे चुनाव में है, वो लोग खरीद सकते हैं, चुनाव कंपनी प्राइवेट जो है पार्टीज है, वो आपके डाटा को खरीद सकती है, डाटा का तो बिजनेस है। अब जो भी दुनिया में हो रहा है वो डाटा का बिजनेस है, डाटा ही मोर इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, आ रहा है, प्रोडक्ट जो है डाटा के रूप में प्रोडक्ट है, वो बेचेंगे। मान लो कंपनी को डाटा मिल गया, जैसे कभी क्या आपने देखा होगा, आपका फोन आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ बैंक में अकाउंट खोलिए, हमारे यहाँ, आपने तो फोन किसी को बताया नहीं, उसको कहाँ से पता चलेगा डाटा, यानी कहीं ना कहीं बैंक वाले या कहीं ना कहीं से उनको ये डाटा मिला है, लोग चोरी किए हैं डाटा, कि भाई ये बंदे का ये डाटा है, ये ऐसा ऐसा है,
इसको ये नए लड़के हैं या 18 से 20 साल वाले हैं, तो इनकी क्या इंटरेस्ट होंगे क्या नहीं है, तो उनको आप वो करेंगे, उनको वो फॉलो करेंगे, भाई आप हमारे अकाउंट खुला लीजिए, हमारा बिजनेस कर लिए, या हमारे यहाँ से जूता खरीद लीजिए, हमारे यहाँ से ये खरीद लीजिए, हमारे यहाँ से किताबें खरीद लीजिए, जैसे जैसा हो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग, ये दिस इज द टॉपिक ऑफ डाटा साइंस, ठीक है। तो डाटा साइंस जो होता है, क्लियर, दिस इज द मेन थिंग। तो डाटा साइंस जो होता है, दिस इज द मेन फील्ड ऑफ डाटा साइंस, क्लियर। तो डाटा साइंस इज डेवलपिंग इनटू ए बहुत बड़ा फील्ड डेवलप कर रहा है, और डाटा साइंस अपने में स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, आ रहा है समझ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ डाटा साइंस का, ठीक है। तो ये हो गया, ये करो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और ठीक है, लेट्स राइट, कुछ और भी लिखना है, चलो। अरिथमेटिक सीरीज लिखे, अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, अरिथमेटिक लिखिए, अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। You can perform arithmetic like you can perform arithmetic like you can perform arithmetic like, ठीक है, addition comma like addition comma, ठीक है, subtraction comma arithmetic addition comma subtraction comma division etc with two series objects, ठीक है। आप दो सीरीज ऑब्जेक्ट जो है इनको बनाने के बाद इन दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है समझ। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, बट द ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड, but the operations is performed only on, but the operations is performed only on the matching indexes, is performed only on the matching indexes, clear. Also if the data items of two matches, if the data items of two matches indexes are